राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। एकादशी के दिन पूजा के बाद इस कथा को जरूर सुने। अब कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से फूल या तिल ले ले। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने हमें सफला एकादशी का महत्व विधि सहित कह कृतार्थ किया है। अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा अन्य व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंड कौन देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से ऊऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह वन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार करने में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल कीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का प्रदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण या पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। कथा सुनने के बाद आपने जो तिल और फूल लिया है उसे भगवान की फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।